नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। घनी दोपहर में खेत में काम करना जल्दी थका देता है, लेकिन क्या करें, पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ये विचार किसी अधेड़ किसान के नहीं बल्कि एक किशोर के थे जिसका नाम था मुर्गन। अंतिम क्यारी की ओर पानी मोड़ने के बाद दर्द से मुर्गन की कमर टूट रही थी। उसने मेड़ को ध्यान से देखा और किनारे खड़ी इमली के पेड़ की जमीन से बाहर उभर आई जड़ को तकिए की तरह इस्तेमाल कर वहीं लेट गया। दोपहर का सन्नाटा इस उम्र के बच्चे को भयभीत करने के लिए काफ़ी था, लेकिन यह किशोर किसी से भी नहीं डरता था सिवाय सांपों के। काली अंधेरी रात में भी वह अपने खेत पर आ जाता, उस रास्ते से जो एक शमशान के बीच से गुजरता था। कई बार जली हुई लाशों की गंध हवा में फैली हुई होती, सियारों के रोने की आवाज़ से रात और डरावनी हो उठती, लेकिन वह बच्चा बिना डरे इन रास्तों से गुजरता रहता, मानो भूत पिशाच चुड़ैलों से वह बेखौफ था। मगर सर्पीवत जीव था जिसके एहसास मात्र से वह कांप उठता। आज की दोपहर जब थका हारा मुर्गन लेटा, उसकी पनीली आंखों में माँ की परछाई साफ दिखाई पड़ रही थी। माँ जो उसे छोड़कर असमय ही काल कवलित हो गई थी। माँ के मरते ही स्कूल छूट गया। फिर शराबी बाप एक नई औरत ले आया, औरत जिसे न जाने क्यों मुर्गन से नफरत सी थी। मुर्गन ने अपने बापू की पत्नी में माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल ही रहा। रात और दोपहर खेतों में खटते रहो, सुबह और शाम मवेशियों की साड़ संभालना। बचपन इसी भागदौड़ में बीत गया और किशोर अवस्था भी इसी में बीत जानी थी। मुर्गन किसी की गोद में सिर रखकर जी भरकर रोना चाहता था, लेकिन सुनसान दोपहर से जिंदगी में इमली के इस विशाल वृक्ष के सिवाय उसे गोद में सुलाने वाला कोई नहीं था। उसके जलते हुए आंसू इस पेड़ को सींचते रहे जब तक कि वह गहरी नींद में ना सो गया। नींद खुलने पर उसने देखा दोपहर घनी अंधेरी रात में बदल चुकी थी। आज पहली बार उसने इस रात से डर महसूस किया। वह हौले हौले उठा, भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी। जमीन पर गिरी इमलियों को बिनने लगा, भूख मिटाने की आस में। तभी उसने महसूस किया पेड़ की जगह कोई आदमी खड़ा है। डरते डरते उसने देखा, काली बिल्ली की चमकती हुई आंखों से वह सिहर उठा। पेड़ बाहें फैलाए हुए वहीं खड़ा था। मुर्गन मुस्कुराया, रात तो उसकी दोस्त है, ठीक उसकी तरह ये भी उजालों की भूखी है। अपने विचारों में खोया हुआ बेसुध खड़ा था वह। तभी सूखे पत्तों में सरसराहट हुई। अचानक पत्ते हवा में उड़े और उनके बीच से एक विशाल बुरा नाग ऊपर उठा और उसकी ओर लपका। मुर्गन चौंक कर उठ गया। ओह, यह तो एक सपना था। कहाँ काली रात, दोपहर ढलने को थी अब। मुर्गन ने उठने के लिए हाथ जमीन पर टिकाए, तभी तेज जलन उठी उसके हाथ में। मुड़कर देखा तो वहीं बूरा नाग बैठा था जो उसने सपने में देखा। उसका रोम रोम सिहर उठा। मदद मांगने के लिए उसने इधर उधर देखा। पास ही खेत की मेड़ पर एक परिचित बूढ़ा किसान तल्लीन होकर भात खा रहा था। मुर्गन चिल्लाया। किसान ने उसकी ओर तीक्ष्ण निगाहों से देखा, फिर वापस भोजन करने लग गया। मुर्गन रोया, लेकिन उसने एक न सुनी। मुर्गन उसकी ओर दौड़ा। यह क्या? मुर्गन चौंक पड़ा। पंजों के बल बैठकर खाना खाते हुए उस बूढ़े किसान के पैरों पर नजर पड़ते ही मुर्गन भयभीत हो उठा। खौफ के मारे वह पसीने से लथपथ होकर कांपने लगा। उस बूढ़े के पैर तो उल्टे थे। मुर्गन इतना डर गया था कि वह एक बार की तो भूल ही गया कि उसे एक नाग ने काटा है। तेज जलन के कारण उसका ध्यान वापस अपने हाथ पर गया, जहां डसने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुर्गन उस बूढ़े आदमी से उतना भयभीत था जितना आती हुई मौत की आहट से। वह भागा घर की ओर। घर तक पहुंचते ही उसने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई आहट न हुई। वह चिल्लाया, मगर सुनने वाला कोई ना था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, निकट आता हुआ काल उसे साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गया। अंदर देखता है उसका नशेड़ी बाप एक कोने में बैठा हुआ कांप रहा है। दूसरी तरफ सौतेली माँ पर्दे के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही है। वह बापू के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे सांप ने काट लिया है। धामड़ नहीं थी, वह नाग था, नाग। लेकिन थर थर जूझते हुए उसके पिता ने बेटी की ओर कोई ध्यान न दिया। अचानक उसका ध्यान पिता के पैरों की ओर गया और वह 2 कदम पीछे खिसक कर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर घसीटते हुए वह माँ की ओर बढ़ा। माँ माँ, यह सब क्या हो रहा है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वह धामड़ नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
वह भूरा नाग था, बड़ा सा भयानक भूरा नाग। मुर्गन यह देखकर चकित था कि उसकी माँ भी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। वह रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन माँ बापू को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। एकदम से उसकी नज़र माँ के पैरों की ओर गई। मुर्गन घसीटते हुए ही पीछे बढ़ चला। भय के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मुर्गन ने देखा उसकी माँ अपने पीछे कुछ छुपा रही थी। मुर्गन ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। माँ के पीछे देखते ही उसकी सांसें फूल गई। वह एक 6-7 साल का बच्चा था जिसकी शक्ल हूबहू उसकी सौतेली माँ पर गई थी। मुर्गन के लिए यह चकित कर देने वाली बात थी, उसे पता तक नहीं था। मुर्गन ने कोने में दुबके हुए अपने बाप की ओर नज़र डाली। उसकी दाढ़ी, जो सुबह मुर्गन के घर के निकलने से पहले तक काली थी, अब सफ़ेद दिखाई पड़ रही थी। सौतेली माँ के कुटिल चेहरे की सुंदरता में भी दिन रात का फर्क आ गया था। उसने ध्यान से देखा दीवार पर लटकते हुए कैलेंडर को, जिसका पन्ना घायल सांप की तरह फड़फड़ा रहा था। उस पर दर्ज था सन 2001। मुर्गन खौफ के मारे कांपने लगा। सुबह जब निकला था तारीख थी 17 अक्टूबर 1983 और अब शाम के वक्त सन 2000। उसके साथ इतनी अजीब घटनाएं क्यों घट रही थी? उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जिसका रंग नीला पड़ने के बाद अब काले में बदलता जा रहा था। मुर्गन ने आईने में देखा। चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन विष के प्रभाव से रंग गहरा काला पड़ने लगा था। मुर्गन यादों के दरिया में डुबकी लगाने लगा। तारीख 17 अक्टूबर 1983। दोपहर की चुभती हुई धूप अपनी प्यास बुझाती क्यारी। वर्षों से बाहें फैलाए खड़ा इमली का वृक्ष, उसके नीचे लेटा हुआ मुर्गन, सूखे पत्तों में सरसराहट और वह डरावना लंबा भूरा नाग। वह भागा, उसे समझ नहीं आ रहा था वह खेत से घर की ओर भाग रहा है या घर से खेत की ओर। उसकी यादों के आसमान में बादल की तरह सौतेली माँ का कुटिल चेहरा उभर आता है। कोई नाग नहीं, धामड़ होगी, जाओ सो जाओ, शाम तक अपने आप ठीक हो जाओगे। नहीं माँ, मैंने देखा है उसका फन, उसकी फुफकार सुनी है। माँ माँ, मैं जीना चाहता हूँ, जो बोलोगी वो करूँगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा, न टॉफ़ी न कुल्फ़ी, हर काम करूँगा, मुझे बचा लो माँ। मुर्गन चिल्ला रहा है, मगर गांव भर में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, जैसे मुर्गन के होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुर्गन खेत पर पहुंचकर जो दृश्य देखता है, खौफ से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। मुर्गन देखता है, मुर्गन अर्थात वह स्वयं वहाँ सो रहा है। इमली के पेड़ के नीचे एक सांप सरसर करता हुआ उसके चारों ओर घूम रहा है। मुर्गन जागकर जैसे ही खड़ा होने के लिए हाथ जमीन पर टिकाता है, वह नाग उसे डस लेता है। मुर्गन मदद के लिए भाग रहा है। पिछले 17 सालों से मुर्गन इन खेतों और बाग के बीच भागता जा रहा है और भागता ही जा रहा है। क्यों उसे उस बूढ़े किसान ने कोई जवाब नहीं दिया? क्यों उसके माँ बापू मुर्गन की आहट से खौफ के मारे थरथर काँप रहे थे? क्यों हर कोई उसे देखकर अनदेखा कर रहा था? या शायद वह अनदेखों में से ही एक था। माँ के प्यार को तरसता हुआ बदहवास मुर्गन अपने पैरों की ओर देखता है और खुद से भयभीत हो उठता है। लोगों के नहीं, उसके अपने पैर उल्टे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।